महासागर केवल स्थिर जल का विशाल भंडार नहीं है। इनमें निरंतर गतिशील प्रक्रियाएं होती रहती है, जैसे समुद्री तरंगे, महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा। इन प्रक्रियाओं का पृथ्वी की जलवायु, समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यूपीएससी की दृष्टि से वेव्स, करंट्स और टाइड्स का अध्ययन ओशियनोग्राफी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह छोटी गाइड यूपीएससी की तैयारी कर रहे लर्नर्स के लिए इन तीनों प्रोसेसेस को सिंपल और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करती है। हम हर प्रोसेस के लिए कॉजेज, टाइप्स और सिंपल एग्जाम्पल्स पर फोकस करेंगे। इनमें से हर प्रोसेस टाइम और स्पेस में अलग-अलग तरीकों से एनर्जी और पानी को मूव करता है। यह इंट्रोडक्शन आगे आने वाले सेक्शंस के लिए सीन सेट करता है। एक वेव सी सरफेस का ऊपर नीचे का मूवमेंट होता है जो पानी में एनर्जी को कैरी करता है। पानी के पार्टिकल्स ज्यादातर सर्कल्स में मूव करते हैं। जैसे ही वेव एनर्जी पास होती है, किनारे पर वेव्स टूटती हैं, क्योंकि शैलो सीबेड इन सर्कुलर मोशंस को डिस्टर्ब करता है। वेव्स एक सरफेस फेनोमेनन है जो बीच पर सबसे ज्यादा ऑब्वियस होती है। एक वेव के पार्ट्स के क्लियर नाम और फंक्शंस होते हैं। क्रेस्ट वेव का टॉप होता है। ट्रफ क्रेस्ट्स के बीच का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। वेवलेंथ एक क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वेव हाइट ट्रफ से क्रेस्ट तक की वर्टिकल डिस्टेंस और वेव स्ट्रेंथ का कॉमन मेजर। इन पार्ट्स को समझना एग्जाम आंसर्स में वेव बिहेवियर को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। लंबी वेवलेंथ का मतलब है कि डीप वाटर में ज्यादा एनर्जी आगे ट्रेवल करती है। छोटी वेवलेंथ की वेव्स शैलो वाटर के पास तेजी से एनर्जी खो देती है। जब विंड समुद्र पर चलती है, फ्रिक्शन रिपल्स बनाता है जो वेव्स में बदल जाते हैं। विंड जितनी देर और तेज चले, वेव्स उतनी बड़ी होती हैं। स्टॉर्म्स बहुत बड़ी वेव्स बनाते हैं। ऐसे में वेव्स स्वेल बनकर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। सी फ्लोर के नीचे की सीस्मिक एक्टिविटी अचानक पानी डिस्प्लेस कर सुनामी बना सकती है। सुनामी तेजी से ट्रैवल करके कोस्ट्स पर बहुत विनाश कर सकती है। यूपीएससी रिवीजन: कॉजेज, विंड, स्टॉर्म्स, सीस्मिक इवेंट्स। हर कॉज के साथ छोटा एग्जाम्पल लिखें। वन लाइन डेफिनेशंस और एक छोटा लेबल्ड डायग्राम प्रैक्टिस करें। डेफिनेशंस को शॉर्ट एंड प्रिसिजन रखें। इससे एग्जाम टाइम में रिकॉल तेज होगा। अब करंट्स की ओर बढ़ते हैं। एक ओशन करंट सी वाटर का एक कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट होता है। करंट सरफेस पर विजिबल हो सकते हैं या डीप ओशन में छिपे हो सकते हैं। वे पानी, हीट, सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स को लंबी दूरी तक मूव करते हैं। करंट्स ओशन रीजन्स को कनेक्ट करते हैं। सरफेस करंट्स ओशन की अपर लेयर्स में होते हैं और मैनली विंड से ड्राइव होते हैं। ये करंट्स बड़े जायर्स बनाते हैं और 1000 किलोमीटर तक बहते हैं। सरफेस करंट्स कोस्टल रीजन्स में क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं और नेविगेशन को अफेक्ट करते हैं। डीप करंट्स ज्यादा धीरे चलते हैं और वाटर डेंसिटी के डिफरेंस से ड्राइव होते हैं। डेंसिटी टेम्परेचर और सैलिनिटी पर डिपेंड करती है। ये डिफरेंसेस पानी को सिंक या राइज कराते हैं। डीप करंट्स ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट का हिस्सा है जो हीट और कार्बन को डीप ओशन में मूव करता है। फैक्टर्स: विंड सिस्टम्स, कोरियोलिस, टेम्परेचर, सैलिनिटी डिफरेंसेस और कॉन्टिनेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट, सदर्न में लेफ्ट डिफ्लेक्शन। कॉन्टिनेंट्स और बेसिन शेप करंट्स को स्टीयर और कन्फाइन करते हैं। गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको खाड़ी से यूरोप की ओर गर्म पानी ले जाती है। यह यूरोप के क्लाइमेट को मॉडरेट करती है। हम्बोल्ट करंट वेस्ट कोस्ट साउथ अमेरिका के साथ ठंडा, न्यूट्रिएंट रिच अपवेलिंग लाकर बड़ी फिशरीज सपोर्ट करता है। सरफेस विंड ड्रिवन अपर ओशन। डीप डेंसिटी ड्रिवन थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। हर एक को डिफाइन करने के लिए एक क्लियर सेंटेंस सीखें। करंट्स को विजुअलाइज करने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करें। गल्फ स्ट्रीम और हम्बोल्ट को हाईलाइट करें। मेंस लेवल रेस्पॉन्सेस में सरफेस और डीप दोनों टाइप्स और उनका क्लाइमेट रोल एक्सप्लेन करें। अब टाइड्स को समझते हैं। टाइड्स समयानुसार समुद्र स्तर का उतार चढ़ाव दिखाते हैं और कोस्टल जीवन में केंद्रीय है। टाइड्स सी लेवल का रेगुलर राइज और फॉल होता है जो ज्यादातर जगहों पर हर दिन 2 या ज्यादा बार होता है। टाइड्स रैंडम वेव्स नहीं है,
बल्कि एक्सटर्नल फोर्सेस से ड्रिवन ग्लोबल स्केल ऑसिलेशंस हैं। वे कोस्टल प्रोसेसेस और किनारों के साथ ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए सेंट्रल हैं। टाइड्स मेनली मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होते हैं। मून नजदीक होने से ज्यादा प्रभावी है। जब दोनों अलाइन होते हैं तो इफेक्ट बढ़ा होता है। अर्थ मून रोटेशन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो टाइडल बल्जेस बनाती है। हाई टाइड जब सी लेवल अपने मैक्सिमम पर, लो टाइड जब सी लेवल अपने मिनिमम पर। स्प्रिंग टाइड्स सन और मून के अलाइन होने पर असामान्य रूप से हाई और लो। नीप टाइड्स जब वे राइट एंगल्स पर होते हैं, टाइड्स हल्के। स्प्रिंग फुल न्यू मून, नीप क्वार्टर मून। टाइड रेंज जगह के हिसाब से बहुत बदलती है। कुछ कोस्ट्स छोटे डिफरेंसेस दिखाते हैं। बे ऑफ फंडी में रेंज 10 मीटर से ज्यादा हो सकती है। बे ऑफ बंगाल में टाइडल इफेक्ट्स इंडिया और बांग्लादेश के कोस्ट्स व रिवर माउथ्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेज, एस्टुअरीज और कॉन्टिनेंटल शेल्व्स टाइडल रेंज को एम्पलीफाई या डैम्पेन कर सकते हैं। एग्जाम्स के लिए हाई लो स्प्रिंग नीप शॉर्ट डेफिनेशंस याद रखें। एग्जाम टिप, कॉज को एक लाइन में बताएं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बे ऑफ बंगाल जैसा लोकल एग्जाम्पल ऐड करें। अब देखते हैं कि ये प्रोसेसेस क्लाइमेट, कॉस्ट्स, फिशरीज और नेविगेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। करंट्स गर्म और ठंडे पानी को ग्लोब में मूव करते हैं, जिससे रीजनल क्लाइमेट्स मॉडरेट होते हैं। गल्फ स्ट्रीम वेस्टर्न यूरोप को गर्म करता है। करंट सिस्टम्स में चेंज से रेनफॉल पैटर्न्स शिफ्ट हो सकते हैं और मॉनसून बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वेव्स और टाइड्स बीचेस, क्लिफ्स और एस्टुअरीज को शेप करते हैं। लॉन्ग टर्म इरोजन डिपोजिशन कोस्टलाइन बदलता है। यह बदलाव सेटलमेंट्स को थ्रेटन कर सकता है। अपवेलिंग जोन जैसे हम्बोल्ट न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन और हाई फिश प्रोडक्टिविटी देते हैं। फिशिंग कम्युनिटीज प्रेडिक्टेबल करंट्स और टाइड्स पर डिपेंड करती है। नेविगेशन में करंट्स, टाइड्स जानना जरूरी है। शिप्स फ्यूल और टाइम बचाती है। हार्बर ब्रेकवाटर्स वेव टाइडल पैटर्न्स से डिजाइन होते हैं। टाइडल एनर्जी प्रेडिक्टेबल रिन्यूएबल सोर्स है। यूपीएससी आंसर्स में फिजिकल प्रोसेसेस को ह्यूमन इफेक्ट्स से लिंक करें। शॉर्ट क्लियर एग्जांपल्स दें। प्रीलिम्स वेव पार्ट्स, क्रेस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, हाइट। वेव कॉजेज विंड, स्टॉर्म्स, सीस्मिक, करंट्स, सरफेस और डीप। बेसिक टाइडल टाइप्स हाई लो, स्प्रिंग नीप, मेंस। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ग्लोबल क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। गल्फ स्ट्रीम को एग्जाम्पल बनाएं। बे ऑफ बंगाल वेव्स टाइड्स के कोस्टल इंपैक्ट्स पर डिस्कस करें। एसेज में ह्यूमन डिपेंडेंस और एनवायरमेंटल रिस्क पर बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट्स दें। वन लाइन कॉज इफेक्ट स्टेटमेंट्स बनाएं। समुद्री तरंगें, महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा महासागरों की गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं। इन प्रक्रियाओं का अध्ययन हमें पृथ्वी की जलवायु प्रणाली, समुद्री पारिस्थितिकी और तटीय भू आकृतियों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है। यूपीएससी के लिए क्लियर डेफिनेशंस, सिंपल लिस्ट्स और सॉलिड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स आपके आंसर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।